बाल गोपाल से मेरा विवाह हुआ है क्योंकि मैं मांगलिक हूँ। अब मुझे उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए और उनका नाम क्या रखना चाहिए? मेरा चरित्र सुनने के बाद से गिरधर गोपाल ही कहती हूँ इन्हें। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा। मांगलिक दोष है तो कई बार कह देते हैं विज्ञजन कि पहले एक शादी कर लो कहीं भी। कहीं तो कहते हैं वृक्ष से कर लो, कहीं कहते हैं कुत्ते से कर लो, और कहीं है तो ठाकुर जी से कर लो, और कहीं कहते तुम्हारे भाग्य में 2 विवाह हैं तो पहले विवाह पेड़ से कर लो, फिर छोड़ के दूसरा कर लेना। और कई कहते हैं पहले ठाकुर जी से विवाह कर लो। हो सकता है इनके साथ भी यही हुआ हो, क्योंकि इन्होंने कहा बाल गोपाल से मेरा विवाह हुआ है क्योंकि मैं मांगलिक हूं। तो भगवान से विवाह हुआ है, जब भगवान से विवाह हो गया फिर दूसरा विवाह क्यों? मीरा ने भी तो, क्योंकि आपने मीरा चरित्र सुना है हमारे द्वारा, 1 महीने की कथा ये आप कह रहे हैं। तो जब भगवान से विवाह हो गया तो दूसरा पति कैसा? ये तो फिर पति के साथ धोखा हुआ ना, वो भी कृष्ण से। यदि कृष्ण पति है, जब तुमने श्री कृष्ण को पति मान लिया और चाहे मांगलिक के दोष के कारण से, किसी भी कारण से, चाहे प्रेम के कारण से विवाह हो गया ना श्री कृष्ण से, तो क्या अब श्री कृष्ण को धोखा दे करके दूसरा विवाह करोगे? मीरा ने भी श्री कृष्ण से विवाह किया, लेकिन फिर कुंवर भोजराज को उन्होंने पति नहीं माना, मित्र माना है। उन्होंने स्वयं कहा मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और मीरा के प्रेम के लिए उसका लौकिक पति तरसता रहा, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया, नहीं, मेरे तन मन आत्मा पर कृष्ण का अधिकार है, मैंने उनसे विवाह किया। तो केवल मांगलिक दोष की निवृत्ति के लिए तुम श्री कृष्ण को विवाह करके बाद में फिर दूसरा विवाह करो, ये तो श्री कृष्ण के साथ धोखा कर रहे हो, ये तो भक्ति का अंग नहीं है, ये ठीक नहीं है। और फिर भाग्य से क्यों टकरा रहे हो? आप विवाह कीजिए जहां भी आपके घर परिवार वालों ने तय किया या आपने अपनी इच्छा से। अगर 2 विवाह किस्मत में 2 ही लिखे तो हो जाएंगे 2। जो भी होगा होता रहेगा, भाग्य से टकराना है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कोई शास्त्र का नियम नहीं। आज तक किसने ऐसा किया नहीं कि मांगलिक के दोष है या 2 विवाह का योग है, एक कृष्ण से कर लो। कृष्ण से विवाह कर सकते हैं लेकिन फिर किसी और से नहीं। और मैं लगे हाथ ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सी माताएं ऐसी हैं सदगृहस्थ जो कहती हैं हम तो कृष्ण को पति मानते हैं। तो कृष्ण को तो पति मानते हैं, और जो तुम्हारा पति है उसको क्या मानती हो? कहते वो भी पति है। ये फिर कौन सी भक्ति हुई है? जब कृष्ण को पति माना तो दूसरा पति कैसे? ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पति हैं ठीक है, वही पति आपके, लेकिन आप भगवान के भजन के द्वारा भगवान से मांगना चाहते हो कि मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन 2 विवाह ये ठीक नहीं। यदि तुम कृष्ण को पति मानते हो फिर कृष्ण को ही मानो, फिर अनन्य पति मानो, अनन्य भाव करो। ये 2 पति वाला चक्कर हमारी समझ में नहीं आता। तो आपने जो कहा, पूछा कि क्या ये सही है, तो मैं तो ये कहूँगा चाहे मांगलिक के दोष के कारण से चाहे प्रीति के कारण से यदि आपने गिरधर गोपाल से विवाह कर लिया फिर दूसरा विवाह करने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं को लाड़ाओ, उन्हीं को अपने जीवन में पति रूप में स्वीकार करके उन्हीं का भजन चिंतन करो, उन्हीं की मानसिक सेवा करो। और सचमुच में श्री कृष्ण जब पति हो गए तो क्या फिर किसी और पति की आवश्यकता पड़ेगी क्या? यदि है तो श्री कृष्ण तुम्हारे पति नहीं है, खाली धोखा है, फॉर्मेलिटी है। जैसे कि पंडित लोग कई बार कह देते हैं वृक्ष से विवाह कर लो, तुम्हारे भाग्य में 2 विवाह है। ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में 18 पुराणों में कहीं भी पढ़ा नहीं। ये सब मन गढ़ंत बातें।